वीआईपी ने जुन्हो को 5 मिनट संतुष्ट करने को कहा, बदले में जिंदगी बदलने का वादा किया। लेकिन जुन्हो ने चालाकी से उसके प्राइवेट पार्ट को कसकर पकड़ लिया और गन की नोक पर सबसे पहले उसका मास्क उतारा। फिर फोन का कैमरा ऑन करके वीआईपी से सारी सच्चाई उगलवा ली। उधर जब गेम में आगे बढ़ने की बारी द्योक्सु की आई तो वह डर गया। मिनियो ने चाल चली, आगे जाने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ नीचे गिरा दिया। अब सिर्फ गिहुन की टीम और एक प्लेयर ही बचे थे। उस प्लेयर ने बताया कि वह कई सालों से ग्लास मैन्युफैक्चरिंग शॉप में काम कर चुका है, इसलिए उसे टेम्पर्ड और नॉर्मल ग्लास की पहचान थी। उसके अनुभव से बाकी प्लेयर्स आगे बढ़ने लगे। वीआईपी ने जब यह नोटिस किया तो फ्रंटमैन ने लाइट्स ऑफ करवा दी, क्योंकि रिफ्लेक्शन की मदद से वह प्लेयर ग्लास को पहचान पा रहा था। अंधेरा होने से अब उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसने एक और तरीका बताया, ग्लास की आवाज सुनकर पहचानने का। उसने कुछ फेंकने के लिए मांगा ताकि आवाज से पहचान सके। गिहुन के पास एक कंचा था जिसे सभी ने पास किया और सामने वाले प्लेयर को दे दिया। उसने कंचा फेंका और एक ग्लास की पहचान कर ली, लेकिन अभी दूसरा ग्लास बाकी था। इस बार किसी के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे फेंककर टेस्ट किया जा सके। तभी सांगू ने उस प्लेयर को धक्का दे दिया, जिससे नकली ग्लास का पता चल गया। सभी ने समय रहते ब्रिज पार कर लिया। समय समाप्त होते ही एक जोरदार धमाका हुआ। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। प्लेयर्स ने अपना बचाव किया, लेकिन फिर भी गंभीर चोटें आईं। अब बचे हुए तीनों प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया गया। उधर फ्रंटमैन ने वीआईपी की जानकारी लेना चाही तो पता चला कि घुसपैठिए ने वीआईपी को बेहोश किया और वहां से भाग निकला। जुन्हो समुद्र के रास्ते से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी करंट लोकेशन फ्रंटमैन के पास मौजूद है। अब सिर्फ 3 फाइनलिस्ट बचे थे। 5वें गेम से पहले सोल्जर ने उन्हें बधाई दी और कुछ स्पेशल कपड़े दिए। जब सेबियोक बाथरूम गई तो उसने अपने पेट में ढंसा हुआ बड़ा सा कांच का टुकड़ा पाया। दर्द सहने की क्षमता रखते हुए उसने हाथ से ही कांच खींचकर निकाल दिया। अब तीनों प्लेयर्स कैंडल लाइट डिनर के लिए तैयार थे। सभी को खाना सर्व किया गया। गिहुन और सांगू ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन सेबियोक चुप रही, क्योंकि चोट लगने से वह कमजोर हो चुकी थी। डिनर खत्म होने के बाद सोल्जर्स ने सिर्फ एक एक चाकू छोड़ दिया और बाकी सब कुछ ले गए। प्लेयर्स ने बिना सोचे चाकू को हथियार के रूप में अपने पास रख लिया